रामपुर गांव में मंगरू नाम का एक किसान था। मंगरू बहुत ही अक्लमंद और एक नंबर का आलसी इंसान था। मंगरू अपने माँ के साथ रहता था। बेटे मंगरू, यह आटे की बोरी जरा रसोई घर में रख दो। अरे माँ, आज मुझे बहुत सारा काम है, मैं बाद में आकर रख दूंगा। ऐसे ही कोई भी काम होता था तो मंगरू बहाना करके घूमने के लिए चला जाता और कहीं भी जगह मिलता तो वह सो जाता और शाम को बिना काम किए ही घर चला जाता। अगर कहीं किसी दिन कुछ काम कर लेता तो जब तक घर का राशन खत्म नहीं होता तब तक कहीं काम पर नहीं जाता था। उसे ऐसा देखकर उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। घर में राशन खत्म हो चुका है, तू कहीं काम करने जा, नहीं तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा। ना चाहते भी मंगरू को आज काम करने जाना पड़ा। मंगरू एक दुकान में जाता है और दुकानदार से पूछता है, अरे ओ काका, मुझे कोई काम मिल सकता है? मंगरू, मैं तुम्हें अपनी दुकान पर काम दे दिया तो मेरे दुकान का भट्टा गोल हो जाएगा। चुपचाप मेरी दुकान से चला जा। अरे जा रहा हूँ काका, आप तो नाराज हो गए। और फिर मंगरू वहाँ से खिसिया कर चला आता है। फिर मंगरू दूसरी दुकान पर जाता है और वही बात पूछता है। हाँ, काम तो मिल जाएगा लेकिन पगार बहुत कम मिलेगा, अब जैसी तुम्हारे मन करे। काका, अगर 5,000 पगार मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, तो मैं नौकरी पक्का रखता हूँ। काका जी, कल मुझे कितने बजे दुकान पर आना है? मंगरू, कल सुबह 9 बजे आना और 6 बजे चले जाना। ठीक है काका, मैं कल सुबह 9 बजे आपके दुकान पर आ जाऊंगा। अगली सुबह होती तो मंगरू 9 बजे तक सोते ही रहता। जब वह दुकान पर गया तो सेठ उसे भगा दिया। मंगरू की माँ मंगरू से कहती है, कब तक मेरे यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ते रहेगा? अब से सुन ले मंगरू, अगर आज तू पैसा कमा कर नहीं लाया तो मेरे घर में नहीं आना। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। मेरा नाम मंगरू है, मैं जब तक पैसे कमा नहीं लेता आपके घर नहीं आऊँगा। अरे जा, मैं भी देखती हूँ कब तक मेरे घर में नहीं आता है। मंगरू की माँ मंगरू को घर से बाहर निकाल देती है। अगली सुबह हुई। मंगरू मन में सोचने लगा, बात पे मैंने माँ से कह दिया बिना रुपए कमाए घर नहीं आऊँगा, और आज मुझे घर से आए 1 दिन हो गए हैं, मैंने 1 भी रुपए नहीं कमाया। मुझे कैसे ही करके कहीं काम करना होगा। अगली सुबह भोरे भोरे मंगरू जंगल की तरफ लकड़ी काटने चल देता है। अरे ये पेड़ तो बहुत सुंदर है, अगर मैंने इसे काट दिया तो बहुत नुकसान होगा। मंगरू जैसे ही पेड़ के पास पहुंचता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये जंगल में कौन बोल रहा है? हो सकता है कोई मुसीबत में हो, मुझे चलकर देखना होगा। मंगरू थोड़ी दूर जाकर देखता है तो उसे एक खूबसूरत लड़की पत्थर में फंसी हुई दिखती है। उसे किसी तरह पत्थर से निकालता है। तुम कौन हो और कहां से आई हो और इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? मैं वीरनगर की राजकुमारी हूँ। मैं इस जंगल में घूमने आई थी, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक मेरा पैर इस पत्थर में फंस गया। आपने इस पत्थर को हटाकर मेरी जान बचाई है, इसके लिए आप जो चाहे मांग सकते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे कोई काम नहीं देता, बस आप मुझे कोई काम दे दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारा खुद का दुकान खुलवा दूंगी। फिर वह राजकुमारी मंगरू को एक बड़ा दुकान खुलवा देती है और मंगरू अपना खुद का दुकान खोलकर बहुत खुश था। और राजकुमारी अपने वीरनगर चली जाती है। देखते ही देखते मंगरू की दुकान पर बहुत भीड़ लगने लगती है और वह बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। अपनी तरक्की देखकर मंगरू की माँ मंगरू से कहती है, मंगरू बेटा, मुझे पता था कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और मेरा नाम गांव भर में रोशन करेगा। और फिर मंगरू की माँ मंगरू के साथ रहने लगती है। अपने घर में रहने नहीं देती थी। वह आज मंगरू को बेटे बेटे कहने लगती है। अगर आपको भी सफलता बनना है तो मेहनत कीजिए, क्योंकि सबकी किस्मत मंगरू जैसी नहीं होती है।
अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।